Good morning and very warm welcome to morning analysis session by Optics. Let's quickly review SGX Nifty. As we can see, Nifty is right now at minus 24. So it is showing a flat opening as per SGX Nifty data. And quickly, if we check international market, that is indices and futures, so these are positive. So if you see these are positive by 300 points, 37 points, and if you see the percentage, it is 0.63, 0.55, 0.91. So it is a you know you can see it is showing a slight gap up opening, but SGX Nifty is showing a flat opening. And if we see futures, the futures are very slight positive. So overall, we can see flat to positive, very slight positive opening as per current SGX Nifty data as well as the global market data. Then if we switch to FIDI data, you can see it is a mix and match sentiment. If you consider FI cash and DI cash market, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है. But if we check FI futures, index futures and index options, it is a big negative for both Nifty एज वेल एज बैंक निफ्टी. सो ये थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा सा बेयरिश है. नाउ अगर हम ओआई डेटा को देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा देर इज अ चांसेस ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट टुडे. सो लेकिन वंस अगेन जैसा हम डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट ओपनिंग के टाइम पे जो ओआई डेटा हमें मिलेगा हम उस पर ज्यादा रिलाय करेंगे. कल की जो एक्टिविटीज थी उसके अकॉर्डिंग कॉल राइटर्स एग्जिट किए, पुट राइटर्स एंट्री किए. सो दैट शोज कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वीक हुआ है एंड सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हुआ है अकॉर्डिंग टू करंट डेटा. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दैट्स वाई जो ग्रुप में मैंने लेवल पोस्ट किया उसके साथ में मैंने बोला कि बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहा है. कल का जो डेटा है, जो हमारा कल का लास्ट डेटा था ओआई चेंज का जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो व्यू पोस्ट किया है. अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ठीक है, सपोर्ट जो है वो 25,200 पर है. तो अगर एक हमको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, दैट इज 25,200 के नीचे हमको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, देन वी कैन गो फॉर पुट साइड या फिर शॉर्ट ट्रेड्स के लिए कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली हम जा सकते हैं. सो द 25,200 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से कॉल राइटर्स निकले हैं एंड पुट राइटर्स एंट्री किए हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. अगर ये ब्रेक होता है तो आपको अच्छे डाउन साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं. सो कीप दैट दिस लेवल इन योर माइंड. ठीक है, राइट नाउ 25,300 पर फाइट चल रहा है बिकॉज ऑलमोस्ट दोनों सेम है. ठीक है, जो रेशो है उसको मैं कह सकती हूँ कि 1:1 का रेशो है. देन अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो 25,400 एंड 25,500 दोनों पे अच्छा रेजिस्टेंस क्लियरली आप सबको दिख रहा होगा. तो यहाँ पे आपको कैसे प्लान करना है, अगर 25,400 के ऊपर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम कॉल साइड या लॉन्ग साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. और अगर 25,500 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम एक ज्यादा क्वांटिटी, अगर आप लॉट साइज ज्यादा से डील करते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी के साथ में और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप लॉन्ग साइड के या फिर कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो. सो डाउन साइड के लिए जो लेवल है 25,200 है और अप साइड के लिए जो लेवल है 25,400 एंड 25,500 है. दोनों ही है, मतलब पहले ही है. देन अगर इसको भी क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देता है दैट इज 25,500, तो फिर हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस पर्टिकुलर कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं. देन क्विकली अगर हम बैंक निफ्टी को चेक करते हैं, बैंक निफ्टी में जो हमारा रेंज अभी आ रहा है 59,000 एंड 59,500 का रेंज है. ठीक है, तो ये जो रेंज है इसके लिए हमको कैसे ट्रेड प्लान करना है कि इसके नीचे अगर हमको रेड कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हम डाउन साइड के ट्रेड्स को कॉन्फिडेंटली प्लान करेंगे, और इसके ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हम कॉल साइड के या फिर लॉन्ग ट्रेड्स को कॉन्फिडेंटली प्लान करेंगे. सिंपल सा हमारा लॉजिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओआई डेटा. अगेन अगर आप ओआई चेंज पे फोकस करेंगे तो कॉल राइटर्स एग्जिट किए हैं, पुट राइटर्स एंट्री किए हैं, दैट मीन्स कि सपोर्ट इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस इज गेटिंग वीकर. बहुत सिंपल. ठीक है, देन उसके बाद में हम आते हैं अपना सेंसेक्स पर एक बार. सेंसेक्स का डेटा भी सेम आपका अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे 82,000 पे. तो 82,000 पे अगर सपोर्ट है तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो वंस अगेन हमको अच्छा फॉल मिलेगा और हम शॉर्ट साइड के या फिर पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं. इन द सेम वे 82,500 के ऊपर अगर हमको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो कॉल साइड या लॉन्ग साइड. तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो. और लाइव जो हमारा ओआई डेटा है उस पर हमको फोकस करना है, तो वो भी मैं
आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट प्लान कर रही हूँ कि मैं आपको देती रहूंगी, ताकि आप लोगों के लिए क्लैरिटी रहे। वैसे आप सेंसिबल पे अपना अकाउंट खोल के आप भी इसको रेगुलर वे पे वॉच कर सकते हो, और अपने आपके ट्रेड्स को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, और आपका अच्छा ट्रेड डेफिनेटली होगा अगर आप ओआई डेटा पे फोकस करते हो तो, क्योंकि एग्जैक्टली लाइव डेटा ओआई से और आपको प्राइस एक्शन से ही मिलता है। तो उन दोनों पे अगर आप फोकस करके अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। नाउ क्विकली हम लोग देख लेते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट्स पे मैंने यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, और मैंने ऑलरेडी इसको ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए मैंने जो प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हमने ड्रॉ कर रखा है, प्लस हमने कुछ और लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिब। एंड फाइनली जो ये दो लाइन्स है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है मैंने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो वंस अगेन आप इसके अकॉर्डिंग भी अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, सेम वे अभी आप अपन बात करेंगे। हमने ये चीज देख ली है फिलहाल कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू आई डेटा। उसके अलावा ये लेवल्स हमने प्लान कर लिए हैं। अभी हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली विजिबल है कि फ्लैट ओपनिंग होगी, या फिर हो सकता है स्लाइड सा हमको गैप अप देखने को मिले। तो वंस अगेन अगर प्रीवियस डे हाई, ठीक है, वो जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए, सॉरी, ओआई डेटा ने जो लेवल्स हमें दिए हैं वो तो एक जगह पर है ही। अगर प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है तो वंस अगेन दोनों की लेवल की तरह काम करते हैं। तो उसके उस पे भी हम अपने ट्रेड्स को पे फोकस करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देन द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का रेंज हम मार्क करेंगे। उसकी रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे भी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वंस अगेन अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम सेंटिमेंट है। फिलहाल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन थोड़ा सा बुलिश मुझे दिख रहा है। लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट यहाँ अभी तो किसी भी इंडाइसेस को उठा लीजिए, लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट अभी बियरिश है, बट इंट्राडे सेंटिमेंट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन इज शोइंग अ बिट पॉजिटिव। सो दैट्स वाई मैंने ग्रुप में भी लिखा है कि इट इज बुलिश। सो ओआई डेटा को अगर आप देखोगे, प्रीवियस डे का ओआई डेटा चेंज भी आपको स्लाइट सा बुलिश दिख रहा है। इंट्राडे ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली इंट्राडे सेंटिमेंट। लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट तो नेगेटिव ही है, क्योंकि ये जो हमने एक लेवल ड्रॉ किया था सभी में, ठीक है, इन निफ्टी, इन बैंक निफ्टी, जो हमारा एक जो डाउन साइड का लेवल था वो ब्रेक हो गया था, बट यहाँ पे जो हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क किया था वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी मार्केट उसको टच करके वापस ऊपर आ चुका है। तो आई विल नॉट से कि 100% नेगेटिव हो चुका है, ऑल्दो ओवरऑल नेगेटिव है, बट इंट्राडे सेंटिमेंट वंस अगेन इंट्राडे सेंटिमेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे जो जो ट्रेड्स होंगे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो फिर आपका सेंटिमेंट फिलहाल नेगेटिव है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन को और अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। मतलब अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको प्राइस एक्शन को एनालाइज करके, नॉट ऑन 15 मिनट्स, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो एटलीस्ट 1 आवर का आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट्स इज गुड फॉर यू। और उसके केस में आप पहले आप स्पॉट को एनालाइज करोगे, और फिर जो भी उस समय एटीएम है, जो भी स्ट्राइक प्राइस एटीएम है, उस पर आप फोकस करते हुए अपने ट्रेड्स को, प्रॉपर प्राइस एक्शन को चेक करेंगे, प्लस अपने ओआई डेटा को चेक करेंगे। उसके बाद में ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? So, on that note, let's conclude today's session. We'll meet tomorrow. Not tomorrow, tomorrow is obviously holiday. So, we'll meet on Monday. I guess Monday is also holiday because it is 26th January. So, we will meet on next trading day, that is 27th of January, Tuesday. Okay, on that note, have a profitable trading day to all of you, and bye for the day. Thank you.